हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रेडी हो आज के सेशन के लिए, आज के लेक्चर के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो आज के लेक्चर में क्या होगा, जो हम लोग पिछला क्लास में जो फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे, तो उसी फॉर्मूला पे आज हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, पहला क्वेश्चन है, चलो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद से ट्राई करेंगे। कर लिया? तो देखो, कल हम लोग ट्राइंगल पे 4 फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे। ठीक, समबाहु के फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे, समबाहु के बाद समद्विबाहु के बारे में पढ़े थे, विषमबाहु के बारे में पढ़े थे, और लास्ट में जो फॉर्मूला था वो भी क्षेत्रफल का था। ठीक, तो चारों को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे कि चारों में से कौन सा फॉर्मूला होगा जिसको यूज़ करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो क्या निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकालने बोला है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, ठीक, क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है और लंबाई। तो अब जल्दी से सोच के बताओ कि चारों फॉर्मूला में कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें आधार और ऊंचाई के बारे में बात किया था। तो कौन सा फॉर्मूला था? क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 था कि नहीं? तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या बोलता था कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता था? हाफ इंटू में आधार गुना ऊंचाई होता था कि नहीं? जिसमें आधार तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 25, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10.8। तो इसको लिखेंगे, आधार कितना है? 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 10.8 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, अब फॉर्मूला में बस रख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में 25 इंटू में 10.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा? 10। 5 का टेबल में ये 2 बार में आएगा और 5 का टेबल में ये 5 बार में। ठीक, 2 का टेबल में ये 1 बार में कट जाएगा और 2 का टेबल में ये 10 है तो 5 हो जाएगा, ये 8 है तो 4 हो जाएगा। काटना सीखा है ना? ठीक, आई होप कि आता होगा आप लोगों को। फिर 2 का टेबल से ये एक बार में और 2 का टेबल में देखो 5 है, देखो 5 है, 2 का टेबल में 5 तो नहीं आता है लेकिन 4 आता है। कितना टाइम्स में? 2 बार में आता है। तो फिर देखो एक कैरी चला जाएगा कहाँ पे? 4 के पास, तो 4 के पास कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। फिर वही 2 के टेबल में 14 कितना बार में आता है? 7 बार में। तो क्षेत्रफल क्या आया? 5 इंटू में 27। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखना यहाँ पे अभी भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर है इसलिए इसको क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? और एक बार बताएंगे? चलो ठीक है, और एक बार बता दें। देखो क्या लिखे यहाँ पे? हाफ 25 इंटू में सेंटीमीटर, 10 इंटू में 8।
सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाए तो नीचे में कितना आया, 1 0 आ गया। अब 5 का टेबल में 10 2 बार में जाएगा, और 5 का टेबल में ये 5 बार में। फिर 2 का टेबल में देखो 10 आता है कितना बार में, 5, और 2 का टेबल में ही 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। अब 2 के टेबल में ये काटेंगे इसको, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है, कितना बार में, 2 बार में। फिर एक चला जाएगा कैरी किसके पास, 4 के पास, तो कितना हो जाएगा 14। 14 2 के टेबल में कितना बार में आता है, 7 बार में, तो यहाँ 7 हो गया। अब जो बच गया उसको यहाँ लिख दिए, यहाँ इसका वाला को यहाँ लिख दिए। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 135। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। आया समझ में? जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को नोट डाउन करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। चलो हो गया। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 52, 56 और 60 है। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ ले तुम लोग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो तुम लोग को समझ में आया होगा क्या, कि ये जो लिखा हुआ है, जो भुजाएं दी हुई है, इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला का यूज़ होगा। तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि विषम बाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। ठीक, तो पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं, विषम बाहु का बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 60, 56 और 52 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, परिमाप। कैसे निकालेंगे, तो सिंपली डायरेक्ट सबको जोड़ दो, 60 + 56 + 52, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा बता दो। ये हो जाएगा 8, 10, 6, 160 सेंटीमीटर। ठीक, 168 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या निकल गया, परिमाप। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √S, S - A, S - B, S - C। ABC क्या होता है और S क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही आप लोगों का क्या होता है, ABCD होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ABC। अब तुम लोग का जिसको मन उसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ A मान लेते हैं 60, B को मान लेते हैं 56 और C को मान लेते हैं 52 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखो, S निकालना है, तो S के लिए फॉर्मूला क्या था, S = होता था A + B + C / 2। तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो S 60 + 56 + 52 / 2, सबको जोड़ के जब आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 168/2। अब देखो 2 का टेबल में एक बार में कैंसिल होगा, 2 का टेबल में ये लोग 8 और ये वाला 4 बार में, तो कितना आ गया, एस कितना आ गया, 84।
तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 84 रखेंगे और जहाँ जहाँ ABCD है वहाँ पे ABCD का वैल्यू को रखेंगे। आया ना समझ में? ठीक, तो देखो एस मतलब क्या है 84 इंटू 84 माइनस 60, 84 माइनस 56, 84 माइनस 54। ठीक, इतना सा समझ में आया कि जहाँ पर जो वैल्यू होगा वहाँ पे उसको क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं। अब आगे 84 इंटू में जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने से कितना आएगा 24 इंटू में जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 28 हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 52, अरे 52 है यहाँ पे 52। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32। ठीक, अब क्या करेंगे, सबको इंटू करें। देखो तो पहले इन दोनों को इससे इंटू करते हैं, फिर इन दोनों को इससे इंटू करते हैं। अब देखो इन दोनों को इंटू करना है तो बगल में कर लेते हैं 84 इंटू में 24, तो 4 चक्का 16, 16 के 6 हाथ में 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 या 24 और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 8 चौका 32 और 1 33, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 6 1 10 के 0 हाथ में 1 2। तो देखो जब इन दोनों को इंटू किए तो मेरा आंसर कितना आया 2016 इंटू। अब देखो इंटू यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखो जब इन दोनों को इंटू किए तो यहाँ पे बगल में क्या बचा इंटू, इसलिए यहाँ पे इंटू लिखे हैं। अब इन दोनों को इंटू करना है तो इसको भी बगल में कर लेते हैं इंटू। कितना है 32 28, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 या 24 और 1 33, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। कुछ गलत तो नहीं किए हैं। 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 का 16 24, अरे यार 25 ना होगा 25, तो ये हो गया 6 9 और ये जगह 8। अब जब इन दोनों को इंटू किए तो मेरा आंसर कितना आया 896। ठीक, आया समझ में? अब आगे करेंगे। देखो इंटू करके तो लिख दिए, इसको इंटू करके लिख दिए। अब इन दोनों के बीच में क्या है इंटू, तो अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2016 इंटू में 896, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 दूना 12 इंटू 9 छक कितना होता है 54, 54 के 4 हाथ में 5, 9 एक कम 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1, 0 हो जाएगा ये तो, और 1 उतार दो ऐसे ही, 9 दूना 18, 8 दूना कितना हो गया, ओ सॉरी 8 छक कितना हो गया 48 के 8 हाथ में 4, और ये कितना हो गया 8 एकम में 8 और 4, 8 4 कितना हो गया 12 के 2 हाथ में 1, फिर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, कुछ गलत नहीं किया है, 48 के 8 हाथ में 4 हाथ में 1, तो यहाँ जाएगा 1, 8 दूना 16, जगह नहीं हटा रहे, चलो यहाँ पे 16 लिख देते हैं, तो यह जगह 6 3 3 6 0 8। तो इसका आंसर कितना आया, इंटू करने से आंसर कितना आया 1806336। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह से आएगा ना तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, स्क्वायर रूट बनाना है। ठीक, ताकि तुम्हारा स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसका यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब कि तरीका होता है। तो अभी तो बताने से थोड़ा सा तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग आगे जो तुम लोग बड़ा क्लास में जाएगा उसमें, मतलब कि क्लास 9 या क्लास 10 में, तो उस समय इस तरह के फॉर्मूला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना जान लो कि ये तुम्हारा स्क्वायर रूट होता है तुम्हारा किसका 1344। जब तुम लोग इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा एग्जैक्टली यही वाला आएगा। ठीक, अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो देखो जहाँ कहीं भी स्क्वायर
और रूट साथ में आ जाता है तो क्या हो जाता है, कैंसल। तो मेरा आंसर कितना आया, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो देखो जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है या फिर एरिया निकाला जाता है तो वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर अगर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मान लो सेंटीमीटर के जगह पे मीटर लिखा हुआ रहता तो वहाँ पे आंसर तुम्हारा मीटर स्क्वायर पे आता। आ रहा है समझ में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब लास्ट में क्षेत्रफल का आंसर निकाला जाता है तो यहाँ जो लिखा हुआ रहता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक, ये वाला समझ में आया ना, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझाएंगे। पहले इसको कॉपी करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था और जिसका भुजा दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीनों का भुजा अलग अलग है कि नहीं, तो एक हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो याद करो हम लोग जब फॉर्मूला लिख रहे थे तो उसमें एक विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे, जिसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे एक भुजा के बारे में बात करता तो हम लोग वहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बारे में जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसको यूज़ करते, लेकिन यहाँ तो एक भुजा दिया हुआ है नहीं, या फिर दो भुजा बराबर भुजा दिया हुआ रहता तो हम लोग फिर समद्विबाहु का फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन वो भी नहीं दिया हुआ था। यहाँ तीनों अलग अलग फॉर्मूला दिया, मतलब कि सॉरी अलग अलग क्या दिया हुआ था, भुजा के बारे में दिया हुआ था। जब अलग अलग भुजा के बारे में दिया हुआ है तो उसको कौन सा उसमें मतलब कि कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, विषम बाहु। और विषम बाहु का फॉर्मूला का क्या होता है, यही होता है ना कि जब तीनों अलग अलग होता है तो इस वाले फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। इस वाले फॉर्मूला में परिमाप तो देखो परिमाप तो आसान होता है, सबका आराम से निकल जाता है, लेकिन दिक्कत आता है किस में, क्षेत्रफल में। तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना था, एस, क्योंकि जो यहाँ पे भुजा दिया हुआ रहता है वही आपका ए बी और सी रहता है, मेन रहता है एस निकालना। तो एस निकालने के लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला में रखे उसको, फॉर्मूला में पुट करने के बाद एस कितना आ गया, यहाँ पे 84। ठीक, एस कितना आ गया, 84 आ गया। अब जहाँ जहाँ एस था वहाँ एस को पुट कर दिए, तो एस को रख दिए, और ए बी सी डी तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भुजा को बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे माइनस करके लिख दिए, यहाँ जैसा था उसको वैसे ही उतारे। क्यों, क्योंकि माइनस इसमें नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसमें और इसमें कर रहे हैं। और अगर तुम लोग सोच रहा होगा कि बीच में इंटू कहाँ से आ गया, तो देखो जब भी ब्रैकेट के बगल में मतलब ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पे इंटू रहता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चलो बहुत बढ़िया। माइनस करके 24 लिखे, यहाँ पे माइनस करके 28 लिखे, यहाँ पे माइनस करके 32 लिखे, और उसके बाद दो का जोड़ा बनाए और दोनों को क्या कर दिए, इंटू कर दिए। जब इसको इंटू किए तो मेरा इतना आंसर आया, और जब इसको इंटू किए तो मेरा इतना आंसर आया। अब इन दोनों के बीच में भी एक इंटू था तो फिर से दोनों को इंटू कर दिए, इंटू करने से मेरा ये वाला आंसर आया। ठीक, अब देखो आंसर में अब इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे, तो इसको क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला में, मतलब कि स्क्वायर रूट का फॉर्मूला में ही बनाया जाता है ताकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका होता है जो हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 में सीखेंगे। अभी के लिए बस क्या कर दिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, तो जब डायरेक्टली बनाए तो क्या पता चला कि इसका स्क्वायर कितना होता है, ये कितना का स्क्वायर है, 1344 का स्क्वायर है। तो अब क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी स्क्वायर और रूट तुम्हारा साथ में आ जाता है तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अगर ये और ये कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर में सिर्फ कितना बचा, 1344, मतलब कि 1344 बच गया है। तो उसको लिख करके लास्ट में क्या लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या दिया लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ रहता तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन हम लोग का क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, सेंटीमीटर। अब आया ना समझ में, चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हम लोग का क्या, चतुर्भुज। ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिए हैं, अब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे।
एक दो लेक्चर के बाद फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तभी हेडिंग डालेंगे क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो जिसमें जैसे त्रिभुज में पढ़े थे कि त्रिभुज में क्या हो रहा था, 3 भुजा थी, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है क्या, चतुर्भुज मतलब कि इसमें कितना भुजा होगी, 4 भुजाएं होंगी। ठीक, अब वो अलग अलग तरह का मतलब क्या बोले त्रिभुज हो सकता है, मतलब कि त्रिभुज तुम्हारा टोटली 7 टाइप्स का होता है, 7 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग 9th क्लास से पहले जो 7 जो 8 है उसमें बस 2 या 3 ही प्रकार के हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला आता है, देखो क्या चतुर्भुज पहले जानते हैं किसको बोलते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का खासियत क्या होता है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट आती है, उन पॉइंट को अच्छा से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे, लेकिन पहले समझेंगे बाद में नोट डाउन करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है क्या, वर्टिक्स। वर्टिक्स जिसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। सही लिखे ना स्पेलिंग, शीर्ष ऐसे होता है क्या, देख लेना तुम लोग क्या होता है शीर्ष। वर्टिक्स, देखो वर्टिक्स के बारे में समझेंगे। ये जो यहाँ पे कोना रहता है ना एकदम ऊपर ला, इधर से ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से, ये ऊपर से, ये ऊपर से, ये ऊपर से, इन सबको क्या बोला जाता है, वर्टिक्स बोला जाता है। इंग्लिश में वर्टिक्स बोला जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक, आए समझ में कि वर्टिक्स किसको बोलते हैं। अब उसके बाद आता है तुम्हारा भुजा, इसको क्या बोलते हैं, भुजा। भुजा मतलब साइड। फिर तुम्हारा क्या होता है, डायगोनल। देखो डायगोनल का मतलब होता है एक कोना से दूसरा कोना में मिला देना, एक कोना से दूसरा कोना में मिला देना, इसी को क्या बोला जाता है, डायगोनल। डायगोनल्स इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण। ठीक, आया इतना बात समझ में। और उसके बाद ये था तुम्हारा कौन सा, ये था तुम्हारा दूसरा, ये था तुम्हारा तीसरा। अब देखो इसको अंदर वाला पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल, कोण। ठीक, फिर देखो क्या होता है, एडजेसेंट साइड। चौथा में लिखो क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। फिर क्या होता है 5वां में, एडजेसेंट एंगल। आसन भुजा, और क्या होता है, आसन कोण। अब दोनों को बढ़िया समझेंगे कि एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो अगर ये वाला एंगल, इसको मिटा देते हैं पहले, ये वाला एंगल के जो आसपास एंगल होती हैं उसको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल के सामने कौन सा एंगल है, देखो साइड देखो, तो ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक, इस वाले एंगल के लिए एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, मतलब कि आसन कोण ये वाला होगा, और ये वाला। अगर ये वाला का बात करें, इस वाला कोण के बारे में बात करें, तो इसके लिए ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब कि आमने सामने वाला जो कोण होता है उसी को क्या बोला जाता है, आसन कोण। ठीक, तो आसन भुजा क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया भुजा, ठीक, ये वाला हो गया भुजा, और इसके बगल में कौन सा भुजा है, ये वाला, इसके बगल में कौन सा भुजा है, ये वाला।
तो आमने सामने वाला भुजा को क्या बोला जाता है? आसन भुजा। और आमने सामने वाला कोण को क्या बोला जाता है? आसन कोण। आया समझ में? थोड़ा सा ड्राइंग खराब हो गया क्या? मिटा के फिर से बना देते हैं। देखो, इसको बोलते हैं वर्टिक्स, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं क्या? डायगोनल। ठीक। अगर इस वाला कोण को देखें तो इस वाले कोण के लिए एडजेसेंट, मतलब कि एडजेसेंट कोण कौन सा हो जाएगा? जो इसके आमने सामने होगी। तो आमने सामने कौन ला हो जाएगा? ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक। और अगर आसन भुजा के बारे में बात करें तो आसन भुजा मतलब कि इस वाला भुजा के बारे में बात करें तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हो जाएगा क्या तुम्हारा? क्या? आसन भुजा। आया समझ में? जल्दी से कॉपी करो। कर लिया? फिर आता है तुम्हारा कौन सा नंबर था? 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6वां, अपोजिट, अपोजिट एंगल। और 7वां अपोजिट साइड। सम्मुख। स्पेलिंग क्या होता है? सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा। स्पेलिंग देखते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर गलत लिख देंगे तो फिर तुम लोग बेइज्जती कर देंगे मेरा। तो देखो, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है? अगर ये वाला एंगल लिए है ना तो इसके जस्ट उल्टा, सीधा एकदम मुंह के सामने। आसन, आसन कोण मतलब क्या बोले थे कि आमने सामने, लेकिन सम्मुख मतलब क्या होता है? जो मुंह के सामने में होता है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? आसन कोण मतलब कि जो आमने सामने हो, ठीक, तुम्हारे अगल बगल में हो, लेकिन तुम्हारा सम्मुख, मुंह के सामने जो होता है उसको क्या बोला जाता है? सम्मुख कोण। ठीक। तो अगर इसको देखें तो इसका आमने सामने तो ये दोनों हो जाएगा, लेकिन इसके मुंह के सामने कौन है? ये वाला एंगल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। उसी तरह से अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब कि सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब कि इस वाले भुजा के लिए सामने कौन सा भुजा है? देखो ये वाला, ये वाला भुजा के लिए सामने कौन सा भुजा है? ये वाला। आ रहा है डिफरेंस समझ में? सम्मुख कोण और आसन कोण के बारे में। ठीक। आई होप कि आ रहा होगा। आसन कोण और सम्मुख कोण। आसन कोण मतलब कि सामने वाला और सम्मुख कोण मतलब कि मुंह के सामने वाला। ठीक। आए समझ में? नोट डाउन करो। हो गया? तो ये छोटी छोटी टर्म थी किसके बारे में? चतुर्भुज का जो क्वेश्चन आता है उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब लिखा हुआ रहता है कि आसन कोण निकालिए, सम्मुख कोण निकालिए, वो विकर्ण निकालिए, तो आपका वर्टिक्स कौन सा है, वर्टिक्स बताइए, तो फिर तुम्हारा भुजा के बारे में बताइए। इस सब के बारे में पूछा जाता है। तो वर्ड पे ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है। ठीक। आगे देखो, अब पढ़ेंगे सबसे पहले आयत के बारे में। इसको क्या बोला जाता है? आयत, सॉरी आयतन। ठीक। इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल होता क्या है, इसको ध्यान समझेंगे। रेक्टेंगल, इसका कोई दो साइड, ये दोनों आमने सामने वाला, ये क्या होता है? बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए,
तो ये भी कितना होगा ए। अगर यहाँ से यहाँ कितना है बी, तो ये भी कितना होगा बी। आए ना समझ में। अब देखो जब रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी त्रिभुज के जैसे दो चीज़ आती है। पहला फॉर्मूला के रूप में क्या आता है तुम्हारा पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर। ठीक। अब क्या होता है ध्यान समझिए, जैसे ट्रायंगल में होता है एग्जैक्टली उसी तरह से रेक्टेंगल में भी होता है। अगर यहाँ से चलना शुरू करो तो यहाँ तक आए तो क्या मिला इसमें हमको ए मिला। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या मिला बी। यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या हुआ ए को कवर किए। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो बी। मतलब कि 2a है और 2b है। मतलब क्या हुआ कि देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस में b। तो एक रेक्टेंगल के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2a प्लस b। आया समझ में। चलो ठीक, कॉपी करेंगे इसको। कर लिया। अब देखो क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल इसमें क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको LENGTH लेंथ। कुछ गलत तो नहीं लिख रहे स्पेलिंग। ब्रेथ। ठीक, लंबाई गुने में चौड़ाई क्या होगा देखो लंबाई कितना है b इंटू में चौड़ाई कितना है a, तो लिखेंगे a। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया लेंथ इंटू में ब्रेथ। आया समझ में। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हो गया। यहाँ पे आएगा DTH ब्रेथ। ठीक। अब उसके बाद आता है तुम्हारा क्या तीसरा में, ये पहला ये दूसरा और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या तीसरा में आता है डायगोनल्स। ठीक, डायगोनल्स को क्या बोलते हैं विकर्ण। ठीक, विकर्ण अभी बताएं कि एक कोना से दूसरा कोना अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ इंटू में ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, आया समझ में फॉर्मूला। परिमाप क्षेत्रफल इसका मतलब होता है एरिया। ठीक, एरिया कितना निकला लंबाई इंटू में चौड़ाई और डायगोनल्स जिसको विकर्ण बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या है ये फॉर्मूला है। ठीक, तीनों फॉर्मूला को नोट डाउन कर लिया। चलो ठीक, अब बढ़ते हैं तुम्हारे किस में अगला, और अगला क्या है वर्ग। अगला क्या है वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है सब साइड। ठीक, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। मतलब कि सब साइड इसमें क्या होता है बराबर होता है। ठीक, आया समझ में। तो इसके लिए भी वही है। सबसे पहले क्या परिमाप जिसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। क्या हो जाएगा देखो यहाँ से यहाँ आए a, यहाँ से यहाँ आए a, यहाँ से यहाँ आए a और यहाँ से यहाँ a, तो कितना a हो गया 4a। तो ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अब a मतलब क्या हो गया a मतलब हो गया कोई नंबर। ठीक,
याद है ना, ABCD मतलब क्या होता है, कोई नंबर होगा जो इसमें आएगा। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा क्या, क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलते हैं, एरिया। क्या हो जाएगा इसमें भी वही देखो, लेंथ इंटू में ब्रेथ, LENGT, लेंथ इंटू में लंबाई गुने में चौड़ाई। क्या हो जाएगा, देखो लंबाई कितना है A, चौड़ाई कितना है A, तो कितना हो जाएगा A का स्क्वायर। आया समझ में, चलो ठीक। तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, डायगोनल। डायगोनल्स क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं। क्या होता है, एक कोना से दूसरा कोना बस मिला दो। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लेंथ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, पूरा ही लिख देते हैं, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा देर होगा तो क्या हो जाएगा, LENGTH, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक, लेंथ कितना है देखो, A का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है, A का होल स्क्वायर। अब देखो तो दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2A स्क्वायर। अब याद रखना, जहाँ कहीं भी स्क्वायर मतलब कि रूट के अंदर में स्क्वायर आता है तो वहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आया बात में समझ में, क्या बोले कि जहाँ पे रूट के अंदर में स्क्वायर आता है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2A, सॉरी कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, 2A स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि जब स्क्वायर और रूट कैंसिल ही हो गया है तो फिर 2 में रूट देने की क्या जरूरत है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्वायर A के पास है, तो A के पास, अरे स्क्वायर दे दी नहीं होगा, तो A के पास ना ही रूट आएगा और ना ही स्क्वायर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, इसलिए रूट को यहाँ पे लगे रहने दिए हैं। आया समझ में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। कॉपी करो। ठीक हो गया कॉपी, आए समझ में। आज हम लोग क्या किए, 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद चतुर्भुज के बारे में जाने, चतुर्भुज में कितना टर्म्स होता है उसके बारे में जाने। ठीक, चतुर्भुज में फिर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाने। तो मेनली जो 7th क्लास जो 8th क्लास में पूछा जाता है, यही दोनों से मैक्सिमम पूछा जाता है। और बाकी जो रह गए, जो बाकी के 5 तुम्हारे रेक्टेंगल्स बच गए या फिर बोलो चतुर्भुज बच गए, उन्हें हम लोग 9th क्लास में जब पहुंचेंगे तब बढ़िया से कवर करेंगे, जैसा इन लोगों को कवर किए हैं। आया समझ में। तो इस वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, मिटा देते हैं फिर। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा थकावट महसूस हो रहा है। और अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट किस पे जाएंगे, कौन सा टॉपिक पे, सर्कल वाले पे टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, आया ना समझ में। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी तुम लोग का डाउट उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम लोग अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों का डाउट्स जो है उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।